दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुनने में भी तकलीफदेह होती हैं। अगर प्रशासन समय पर जागरूक हो जाए तो बहुत सारी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। राजस्व अमले में नाली नर्दे को लेकर, अतिक्रमण को लेकर हजारों केस फाइल हैं, पर राजस्व विभाग उन पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उससे अगर कुछ आय का साधन नहीं बनता तो निश्चित ही पड़े रहते हैं। जबकि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने कई बार इस बात पे बात की कि ऐसे मामलों को तुरंत निपटाया जाए, यहां तक कि सीमांकन अभियान भी चलाया, पर प्रशासन के नुमाइंदे अपनी लचर व्यवस्था के कारण लोगों की जान लेके ही सुधरते हैं। हम बात कर रहे हैं खड़ूरी हत्या की। खड़ूरी में मुलेंद्र सिंह की हत्या हो गई। उनकी लाश खेत के तालाब की मेड़ में पड़ी मिली। पूरे गांव का हल्ला हुआ, लोग बाग इकट्ठे हो गए और लोग बागों ने आंदोलन किया। अगर प्रशासन यही पहले जाग जाता, लोग सूत्रों की माने तो गांव के लोगों को कहना है कि इस अतिक्रमण और रास्ते में अतिक्रमण के पीछे पहले भी कई बार झड़प हो चुकी है। कहानी यूं है कि कुशवाहा समाज के लोग अतिक्रमण कर रहे थे, बारी रूंध रहे थे। मुलेंद्र सिंह ने जाके कहा कि यहां से बारी मत रूंधिए, ये आम रास्ता है, दूर से रूंधिए। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई और बहस होने के बाद कुशवाहा समाज के लोगों ने उनसे मारपीट की और उनकी मृत्यु हो गई। कहानी बताने में बड़ी छोटी सी लगती है, पर इसकी कड़ियां जोड़े तो पता चलता है कि ये प्रशासन की लापरवाही का जीता जागता नमूना है। और पूरे प्रदेश में ऐसे नाली और अतिक्रमण के ऐसा नहीं होता होगा कि महीनों में एक आध हत्याएं ना होती हो। उसके बाद भी प्रशासन के करिंदे, राजस्व विभाग की टीमें मौन। उसके बाद आम जनता ने आंदोलन किया और आंदोलन किया कि अतिक्रमण हटाया जाए, और एक आदमी की बलि चढ़ने के बाद प्रशासन ने रातों रात अतिक्रमण हटा दिया। यही अतिक्रमण अगर पहले हटा दिया जाता तो आज शायद मुलेंद्र सिंह जिंदा होते। तो आखिर गलती किसकी है, मुलेंद्र सिंह की या जिसने हत्या की, या उस प्रशासन की जो इसका जिम्मेदार है? अब प्रशासन से एक और सवाल प्रशासन से मेरा कहना है कि पूरे जिले में या पूरे प्रदेश में अतिक्रमण का मुद्दा गहराता जा रहा है। समय बदलता जा रहा है, परिस्थितियां बदलती जा रही हैं और निश्चित तौर पर अतिक्रमण में जगह जगह लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं और इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। तो इस तरह के मामलों को राजस्व विभाग को त्वरित करते हुए निपटाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं हमारे संज्ञान में जिनमें प्रशासन की गलती की वजह से आज वो झगड़े की कगार पर खड़े हैं। ना तो इन्होंने नियम को ध्यान दिया, ना कानून को ध्यान दिया। इनका मतलब केवल आय पर रहता है, किस पार्टी से कितना लेन देन हो सकता है उस विषय पर ये निर्णय करते हैं। कोई माने ना या माने, पर हर विभाग जानता है कि राजस्व में अमले फाइल के आधार पर नहीं, सिफारिश के आधार पर होते हैं। और ऐसा बहुत सारे मामले आए भी हुए हैं। अगर ये अतिक्रमण पहले ही हटा दिया जाता जो आज हटाया गया, तो निश्चित तौर पर ना तो वो 3 लोग जेल जाते, उनका परिवार नष्ट ना होता, क्योंकि बारी की वजह से 302 का मुकदमा लग गया। वो इस घटना को अंजाम देने के लिए तैयार नहीं थे। माहौल और परिस्थितियों की वजह से उन्होंने अपराध किया और मुलेंद्र सिंह की जान चली गई। अब इस पे दोषी कौन है? ये देश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव को समझना चाहिए और पुनः राजस्व अमले पर शिकंजा कसते हुए त्वरित कार्रवाई के आदेश जारी करना चाहिए। और वर्तमान में राजस्व ने पूर्वी प्रशासनिक अमला को बदनाम कर रखा है। प्रशासन अगर सचेत हो तो निश्चित तौर पर इस तरह के अपराधों को रोका जा सकता है। दोस्तों नमस्कार।